तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित गुरु अकेडमी। तो आज शुरू करने वाले हैं नाउन पार्ट 2। इससे पहले हमने नाउन पार्ट 1 पढ़ा था, और अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज पढ़ने वाले हम कलेक्टिव नाउन। शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है a noun that shows collection of similar things is called collective noun। यानी कि सिमिलर चीज़ों का ग्रुप। जैसे हमने बोला क्रोकरी, तो क्रोकरी में गाइज, जैसे क्रोकरी है, क्रोकरी में सारे बर्तन ही होंगे। ये बात हो रहा है कि उसमें छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। एक तो बात ये है। जैसे हमने बोला पुलिस, तो पुलिस में सारे पुलिस वाले ही होंगे। एक ये चीज़ है, यानी कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। उसमें सारे पुलिस वाले हैं। और क्रोकरी में, जैसे क्रोकरी है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी में महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, और बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। उनके डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं और डिफरेंट शेप हो सकती है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या है, फर्नीचर में सारे फर्नीचर ही होंगे। बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, लेकिन उनकी शेप और उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है। ये है। जैसे आर्मी है, तो आर्मी क्या है, आर्मी में सारे जवान ही होंगे आर्मी के। ये है, यानी कि सेम होंगे वो। यानी कि चीज़ें तो सेम हैं, लेकिन इसमें बड़ी छोटी हो सकती हैं और इसमें एक ही तरह के हो सकते हैं। सारे आर्मी हैं, एक ही साइज़ के हैं, एक जवान लोग हैं। इस तरह से फर्नीचर है, क्रोकरी है। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले आ जाएगा जेनरिक, डिफरेंट साइज एंड शेप। ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला सीनरी, ज्वेलरी, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, फर्नीचर, क्रोकरी, मशीनरी, तो इनके बाद ना तो एस या इस लगेगा। ठीक है, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और ना इनसे पहले ए आएगा, ना एन आएगा, ना ही मैनी आएगा, ना ही सेवरल आएगा। यानी कि काउंट करने वाले वर्ड नहीं आएंगे। ठीक है। और चलते हैं, दूसरा नंबर है
ग्रुप कलेक्टिव नाउन, द ग्रुप दैट हैज़ डिफरेंट ग्रुप कलेक्टिव नाउन यानी कि द ग्रुप दैट हैज़ सेम साइज एंड शेप, ये है। और ये प्लूरल होते हैं और प्लूरली वर्ब लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला पुलिस, आर्मी, पब्लिक, कैवेलरी, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लब, सोसाइटी, पार्लियामेंट, पीजेंट्री का मतलब है कृषक समाज, और कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। ठीक है, इनसे पहले दा आता है और ये प्लूरल होते हैं, तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इसका तीसरा पार्ट है, उसे मिलाते हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन यानी कि ऐसा ग्रुप, द ग्रुप दैट गेट ununited and divided, sometimes divided। यानी कि ये जो ग्रुप है, इसमें जो लोग होते हैं उनकी राय एक भी हो सकती है, उनकी राय अलग अलग भी हो सकती है। यानी कि वो यूनाइटेड तरीके से भी काम कर सकते हैं और वो डिवाइड भी हो जाते हैं। और जब डिवाइड हो जाएंगे तो फिर उनकी जो राय है अलग अलग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। अलग अलग राय होने से वर्ब लगेगी प्लूरल। और अगर वो एक हैं, सारे बंदे एक इनकी सारी सबकी राय एक ही है, तो फिर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे देखते हैं हम, टीम, जूरी, कमेटी, टीम है, जूरी है, कमेटी है। फैमिली, क्लास, गवर्नमेंट, बोर्ड है, काउंसिल है, पैनल है,
ठीक है गाइज, अगर इन सब की राय एक होगी, इफ़ नॉट डिवाइडेड, तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, अगर इन सब की राय अलग अलग हो गई, इनके मत अलग अलग हो गए, इफ़ डिवाइडेड, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है, और प्रोनाउन भी कैसा आएगा फिर? प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। इसमें भी अगर इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, इसमें भी जो प्रोनाउन आएगा सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से हम देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। इज़ परफॉर्मिंग वेल, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा परफॉर्म तब करेंगे जब सब एक इकट्ठे होकर एक साथ अच्छा खेलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे आर लिखूँ, आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर आर आएगा। ऐसे ही देखते हैं हम आगे। द टीम इज सेलिब्रेटिंग, यानी कि टीम जो है वो सेलिब्रेटिंग कर रही है, खुश हैं एक दूसरे से, और खुश हैं फिर एक दूसरे से, ये सब की राय एक है तो फिर इस आएगा। और अगर मैंने बोला द टीम्स आर सेलिब्रेटिंग, यानी कि यहाँ पे जो है 5 टीम्स हैं, अलग अलग 5 टीम हो सकती है ना, तो वो सब 5 टीम्स हैं, और फिर यहाँ पे आर आएगा। ये है, जूरी जो है यूनाइटेड है, मतलब बिल्कुल वो है अपने डिसीजन को देने में यूनाइटेड हो गई, यानी कि जूरी का जो डिसीजन है वो एक है, उसने जूरी ने डिसीजन दे दिया, सबकी राय एक है। और अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखें जूरी आर डिवाइडेड, यानी कि जूरी डिवाइडेड हो गई, अलग अलग, सबकी राय अलग अलग है जूरी में। टू गिव देयर डिसीजंस, यानी कि जूरी ने जो अपनी राय दी है सबने अलग अलग दी है। जब अलग अलग राय हो गई तो फिर आर आएगा। ये है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
The town council has approved the plans to create a न्यू पार्क बनाने के लिए उसने अप्रूव कर दिया है काउंसिल ने प्लान को। तो अप्रूव कर दिया यानी कि सबकी सहमति होगी तभी तो अप्रूव करेंगे वो, यानी कि सबकी जो राय है वो एक है, तो फिर ऐसा आएगा। जो शोयल है, शोयल बोलते हैं मछली के ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ फिश। और क्या बोलते हैं मछली के ग्रुप को? स्कूल भी बोलते हैं। ये मछली के ग्रुप को स्कूल भी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इनको एक ग्रुप में ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, एक वो बोलना है ग्रुप में। जैसे मैंने बोला ए कलेक्टिव वर्ड प्लस में ऑफ, प्लस में जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा वो। और जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी वो। देखते हैं अभी। कलेक्टिव वर्ड आएगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ए बंच ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर पड़ा है एक फूलों का एक गुच्छा। ठीक है, अब एक गुच्छे की बात कर रहे हैं तो फिर इज आएगा। फूलों का एक गुच्छा पड़ा है। ए बंच ऑफ कीज ड्रायर में है। एक चाबियों का एक गुच्छा एक ड्रायर में है, तो फिर इज आएगा। There is a block of flats near the market। एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, देयर और हेयर वाले सेंटेंसों में वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कैसी सिंगुलर आएगा या प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, उसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है देयर और हेयर वाले सेंटेंसों में। ठीक है, तो गाइज और इसमें आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं और लिखवा देता हूँ इसके कौन कौन से होते हैं सारे। A team of player, a bunch of keys, a bunch of keys, क्या कहते हैं इसको एक ग्रुप ऑफ फिश को अभी पढ़ा था ना, बोलो गाइस। ग्रुप ऑफ एक्टर्स,
बोलते हैं इसे ट्रुप। ट्रुप इसको बोलते हैं स्टाफ। ए हर्ड यानी कि इसे बोलते हैं झुंड। एक ग्रुप, एक हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो इनकी, अब हम बात कर रहे हैं इसकी ग्रुप की बात कर रहे हैं, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, झुंड की बात कर रहे हैं, ग्रुप 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 बंच टीम की बात कर रहे हैं। और ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन है। और ये क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप की बात कर रहे हैं और एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब लगेगी यहाँ पे सिंगुलर। ये है। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे ऑडियंस है, द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर सीट्स। अब सीट, ऑडियंस तो सीट्स तो अपनी अलग अलग ही लेंगे ना बैठने के लिए, तो बैठने के लिए सीट्स अलग अलग लेंगे, तो फिर हैज़ क्यों लगा दिया, हैव आएगा।